आप सामने देख सकते हैं ये बाइक में जय श्री राम लिखा हुआ है और अगर ये बाइक में जय श्री राम लिखा हुआ है ऐसे कई बाइकों को तृणमूलों ने जला दिया है, तृणमूल के लोगों ने जला दिया। देखिए, खुल के बोलने के लिए यहाँ पे फांसी पे लटकना पड़ेगा। अगर आप बीजेपी का झंडा लगाते हैं तो आपको मार खाना ये निश्चित है। बिना बम गोली के साए में यहाँ चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे मत अधिकार देने का प्रयोग करने के लिए लोगों को बूथ के पास बूथ आपका वोट आपके घर से ही गिर जाता है, आपको पता नहीं चलता। अगर आप पार्षद के पास एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो आपको, अगर आप बीजेपी समर्थक है तो आपको पहले भगा दिया जाएगा आपको कि आप बीजेपी के हैं, आपका काम नहीं हुआ, डायरेक्ट बोल दिया जाता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम महावीर रजक। सर, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर कि बीजेपी की सरकार एक भारी सरकार है, यहाँ पर बंगाल के लोगों का ही राज होगा, कोई बाहरी लोग नहीं आने वाले यहाँ पर, ऐसा बोला जा रहा है। 2 गुजरातियों को नहीं आने दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, दीदी ने यहाँ पे विकास किया है, उल्टा विकास। यहाँ पे वकील को मारा गया, टीचर को मारा गया, शिक्षक अनशन पे बैठा हुआ है, सफाई कर्मचारी को जबरदस्ती झंडा धराया जाता है, जिसको झाड़ू धरने का उसको झंडा धराया जाता है। ये स्थिति है बंगाल की। समझ जाइए, स्थिति ऐसा है कि भय के माहौल में लोग जी रहे हैं। लेकिन भाजपा के जो कर्मी लोग हैं वो भय से भागने वाले लोग नहीं है। बात सिंपल सी है, छोटी छोटी सिद्धांतों से हमारी पहचान बनती है। जो लोग हम लोगों को पानी नहीं पिला सकती है, पानी, आज नल का पानी आता है एकदम गंदा से भी गंदा, पानी की भी समस्या है, एकदम लोकल समस्या। मैं आपको बता देता हूँ, एकदम लोकल समस्या है कि यहाँ पे पानी आने से पहले आधा घंटा आदमी को रुकना पड़ता है और रुकते रुकते कब चल जाता है पता नहीं चलता है। हावड़ा स्टेशन से लोकल छूटता है, आसनसोल पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ का पानी अभी तक समय पे नहीं आता है। यहाँ पे ऐसा स्थिति है कि माँ से भी बेटा कटमनी लिया है, ये तृणमूल का अवस्था है। कई सारी योजनाएं यहाँ पर लागू नहीं होने दी है, किसान सम्मान निधि योजना भी यहाँ पर लागू नहीं होने दी है। दीदी अगर चाह रही है कि अगर लागू हो जाए तो मोदी जी का और फैन फॉलोवर बढ़ जाएगा, लेकिन दीदी को पता नहीं है कि अगर एबिलिटी को जितना दबाइएगा एबिलिटी उतना आगे बढ़ के निकलेगा। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन आ चुका है, परिवर्तन आया नहीं। लोगों में तो अभी भी डर का माहौल है, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं लेकिन खुलकर बोलते ही हैं। देखिए, खुल के बोलने के लिए यहाँ पे फांसी पे लटकना पड़ेगा। अगर आप बीजेपी का झंडा लगाते हैं तो आपको मार खाना ये निश्चित है, लेकिन हम बीजेपी करने वाले लोग डरते नहीं है। मार खाएंगे, हमारा बैनर फाड़िएगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा झंडा फेंक दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वोट देने जाएंगे वोटर तो उसको तो उस टाइम आप हाथ तो नहीं ना हटा सकते हैं। ये हाथ आंख बंद करके भी दाबेंगे तो बीजे और पी अपने आप निकल जाएंगे, बीजेपी। आपको डर नहीं लगता क्या? एकदम नहीं डर लगता है। डरते तो तृणमूल करते, भाजपा नहीं करते हम लोग। और लूटते खुटते, इसको बंदूक थमाते, उसको बंदूक थमाते, वहाँ बम मारते। देखिए, यहाँ पे दिवाली में पटाखा इसलिए बंद किया गया था कि इसलिए दीदी का यहाँ पे साउंड सुनाई दे, दुम दाम ड्रिंग दड़ांग, यही सब सुनाई दे रहा है। भाटपाड़ा में जाइए, ड्रिंग, सांसद के घर के सामने दुम, यही सब चल रहा है। दीदी तो ये कह रही है एक टांग से भगाऊंगी इन सबको। देखिए, ये आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, और बंगाल का एक मतलब कल्चर है, बंगाल का कल्चर है फुटबॉल देखना और खेलना। आप कभी देखे होंगे कि एक टांग पे फुटबॉल खेलते किसी को देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। तो दीदी गोल कैसे मारेंगे? दीदी जो भी काम पहले बोल देती है सब झूठ बोलती है। लेकिन दीदी की टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले प्लास्टर पर एक दिन बाद गर्म पट्टी पर आ गई थी। दीदी 2011 में जनता के आंख में पट्टी बांधी थी, अब पैर में बांधे हैं। अब जनता जान चुकी है, अब जनता जान चुकी है। चुनाव के टाइम में आपको जो कार्य किए वो दिखलाना चाहिए। दीदी अब पैर दिखा रही है, एकदम ऐसे दिखा रही है। कब दीदी ऐसे खो जा रही है पता नहीं चल रहा है। दीदी पैर के ऊपर रख ले रही है। दीदी को 2 मई दीदी गई, 2 मई उनका भतीजा गई, भतीजा भी गया। एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नीलेश मिश्रा बोल रहे थे आप? हम बोले दीदी टूटे हुए पैर पे बढ़िया वाला पैर रख दे रही हैं, दिखा रही कि मेरा पैर टूटा हुआ है, उसके बाद उस पैर पे बढ़िया पैर रख के आराम से ऐसे करके बैठे जा रही हैं। क्या लगता है दीदी को लगी है सही में चोट लगी? अरे वो खाली चूतिया बना रही हैं, वो 10 साल से बना रही है चूतिया पब्लिक। पश्चिम बंगाल में जो है
पूरा संतरासवादी राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। आप सामने देख सकते हैं ये बाइक में जय श्री राम लिखा हुआ है, और अगर ये बाइक में जय श्री राम लिखा हुआ है, ऐसे कई बाइकों को तृणमूलों ने जला दिया है, तृणमूल के लोगों ने जला दिया। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रतीक है। सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम लिखने की वजह से जला दिया गया बाइक को। बहुत सारी बाइक, बहुत सारी गाड़ियां जल गई है। 3 बार केस हुआ है। स्थिति ऐसी है कि ममता बनर्जी सिंगूर से चल के आई थी कि वहाँ पे विकास होगा, सिंगूर में हम कारखाने लाएंगे, सिंगूर के जो वहाँ के कृषक लोग हैं वो लोग को अच्छी व्यवस्था मिलेगी। लेकिन आज तक 10 साल में केवल बंगाल को मूर्ख बनाया गया है, बंगाल के युवाओं को मूर्ख बनाया गया है। ना यहाँ रोजगार है, ना अच्छी व्यवस्था है, ना। आप देखिए जिस ममता बनर्जी को पैर में चोट आई, वो साफ साफ बोल रही थी कि बीजेपी के गुंडों ने हमला किया है। साफ साफ टीवी पे उन्होंने कहा। आप बताइए, जिस राज्य में एक मुख्यमंत्री 10 साल से मुख्यमंत्री हो, 5 साल और ये दूसरा कार्यकाल उनका 5 साल, ये 10 साल के कार्यकाल में एक विपक्षी दल का गुंडा उनके ऊपर हमला कर दे, कहाँ का लोकतंत्र है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सेफ नहीं है और हम और आप कैसे मान लें कि सेफ है? मीडिया पे हमला हो जाता है, आपने देखा होगा, मीडिया के लोगों पे हमला होता है, छात्रों पे गोलियां चला दी जाती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी का नारा है माँ माटी मानुस। आप देख लीजिए, माँ सुरक्षित नहीं है, माँ के साथ बलात्कार हो रहा है, माटी खून से लाल हो रही है और मानुस तो बनमानुस बन के घूम रहा है। ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल की है और इन सारी स्थितियों में बीजेपी ने तय कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ की जनता ने तय कर लिया है, इस बार इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। बीजेपी को बाहरी बताया जा रहा है। एक्चुअली देखिए, बीजेपी को बाहरी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी के अंदर एक डर है। हमें क्या होता है कि हम जब आपस में रहेंगे तो एक दूसरे को लड़ाने का एक प्रक्रिया है, बंगाली और हिंदी भाषा भाषी के बीच में विभेद पैदा करेंगे और आपस में ये लड़ें और दीदी जीतेंगी। ये उनका जो हथकंडा है ये पूरा तरीके से फेल है, जनता ने इसको नकारा है। और जाहिर सी बात है, भारत में हर राज्य के लोगों को हर राज्य में जाने की अनुमति है। पश्चिम बंगाल और भारतीय जनता पार्टी, हमने शुरू से पार्टी की नाम ही रखी है भारतीय जनता पार्टी। हमने तो तृणमूल कांग्रेस नहीं रखा, हमने सीपीएम नहीं रखा, हमने भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीयों के खून से बनी पार्टी है, जो भारत के देश की सेवा करने के लिए बनी पार्टी है, वो किसी राज्य में भी जाए। हमारे तो लगभग 18, 15, 16 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है भाई साहब, वहाँ दंगे नहीं होते, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को लोग बोलते थे एक समय में जंगल राज था, ऐसा माहौल था। बिहार को ले लीजिए, आज वहाँ पे सुशासन व्यवस्था है, आज वहाँ पे प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वहाँ पे एकदम मेंटेन है। लेकिन पश्चिम बंगाल में वो निकाय की चुनाव हो, वो राज्य स्तर का चुनाव हो या वो प्रदेश स्तर का किसी भी तरीके का चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा, बिना बम गोली के साए में यह चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे मत अधिकार देने का प्रयोग करने के लिए लोगों को बूथ के पास हो जाती है। बूथ, आपका वोट आपके घर से ही गिर जाता है, आपको पता नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसी संतरासवादी नीति है। आपको डर नहीं लगता बीजेपी को समर्थन दे? बात यह है कि जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, ये मैं हूँ या मीडिया में जो मेरे भाई कर्मी हैं या भाई साहब है, कोई भी जो राष्ट्रीय विचारधारा के साथ है वही बीजेपी के साथ है। क्योंकि बीजेपी का एक एजेंडा है, हमारा मैनिफेस्टो विकास का मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो शिक्षकों के और छात्रों के अधिकार का मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो बंगाल बदलने का मैनिफेस्टो है। तो हम किसी अगर डर के, अरे भगत सिंह अगर डर जाते तो आज़ादी मिलती क्या? खुदीराम बोस डर जाते तो आज़ादी मिलती क्या? हम भी आज़ादी के दीवाने, पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र करेंगे, बांग्लादेश बनने नहीं देंगे, ये हमारा तय प्रण है हमारे बीच में। 10 साल पहले जब यहाँ पर सीपीएम की सरकार थी, जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं थी, तब उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर मैं सत्ता पर आ जाती हूँ तो बाहरी जितने भी लोग हैं यहाँ के उनको भगा दूंगी। बाहरी लोग गए क्या यहाँ से? देखिए दीदी का वादा करना और वादा के उल्टा चलना ये कब करती है। इन्होंने बहुत सारे वादे, कल कारखाने के वादे किए, इन्होंने एम्स खोलने का वादा किया, इन्होंने मेट्रो लाइन, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं। आज मेट्रो हमारे हावड़ा में लगभग कई सालों से पड़ा है, जो कि उनको 2014 में कंप्लीट करने का एक वादा था। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये रास्ता थोड़ी देर में आपको जाम मिलेगा। ये सालकिया फ्लाईओवर पास हुआ, सीपीएम के टाइम पास हुआ था, धीरे धीरे दीदी आई, दीदी ने बोला कि हम करवा देंगे एकदम। यहाँ के जो विधायक बने थे, पार्षद और विधायक सभी ने बोला कि हम इसको कन्फर्मली करा देंगे। आज 2020 और 21 चलाया, लेकिन यहाँ पे एक फ्लाईओवर तक दे नहीं पाई। तो ऐसी स्थिति है पश्चिम बंगाल में। बोलने का बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, झूठे वादे हैं। कट मनी की भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी चीज में कट मनी घुसा हुआ है। देखिए बात यह है कि यहाँ के पार्षद से लेकर के बीजेपी, जब बीजेपी के कार्यकर्ता हो या यहाँ के आम पब्लिक हो, जब पार्षद के पास जाते हैं, छोटी सी मैं ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, अगर आप पार्षद के पास एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो आपको, अगर आप बीजेपी समर्थक है तो आपको पहले भगा दिया जाएगा आपको कि आप बीजेपी
बीजेपी के यहाँ आपका काम नहीं हुआ, डायरेक्ट बोल दिया जाता है। मीडिया पे भी ये वीडियो वायरल हुआ था कि डायरेक्ट पार्षद बोल दे रहे आपके। और ऐसे हैं कि कई पार्षद केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे नशाखोरी चलती है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पार्षद केंद्र हैं जहाँ पे नशाखोरी है, पूरा गंदे तरीके से महिलाओं को वहाँ पे मतलब प्रताड़ित किया जाता है। बहुत तरीके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डर का माहौल इसलिए है कि लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साइलेंट वोटर हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर साइलेंट वोटर बहुत है। ये साइलेंट वोटर ही पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनाते हैं। और इस बार ये सारे साइलेंट वोटर बीजेपी के साथ है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी तय है। परिवर्तन आएगा? परिवर्तन 100% सर आएगा। देखिए ये युवा है, आपको देख रहे हैं यहाँ पे सब मतलब 35 के अंदर के लोग हैं। ये सारे युवा हैं। आज सारे युवा बीजेपी के दीवाने इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने काम किया है देश में। जहाँ बीजेपी की राज्य में, जिस राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे सुशासन व्यवस्था है, वहाँ पे रोजगार है, वहाँ पे शिक्षा है, वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर है। तो पश्चिम बंगाल भी कहीं ना कहीं आशा की नज़र से देख रहा है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से अगर बीजेपी आती है तो विकास का एजेंडा रहेगा हमारे पास और विकास निश्चित रूप से होगा। सोनार बांग्ला बनेगा एकदम 100%। हमारा तो स्लोगन है। और हम सब बाहर के लोग, जैसे दीदी बोलती है बाहर के लोग, तो बाहर क्या होता है, ये भारत के लोग हैं और भारत में कोई बाहर का चीज़ नहीं होता। हम कोई विदेशों से तो आए नहीं है। हमने तो विदेशी लोगों को शरण दिया है भाई। भारत ने तो विदेशी कल्चर को भी मान्यता दी है, सामान्यता देने की कोशिश की है। और दीदी हमें बाहर बोलती है, आप एक शॉर्टकट फार्मूला मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर मैं बाहरी हूँ, अगर भाई साहब बाहरी हैं, बीजेपी करने वाले लोग बाहरी हैं, तो ये जो बांग्लादेश के बॉर्डर से घुसपैठिए घुसते हैं, तो ये ममता बनर्जी जी के रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ, यही तय यही है कि ये वोट बैंक है उनकी। आज यहाँ पे लगभग 20 साल 25 साल से जो लोग रह रहे हैं, जो यूपी बिहार से, झारखंड से, अदर ग्राम से, कहीं से स्टेट से आए हैं, उनका आधार कार्ड बने ना बने, उनका वोटर कार्ड बने ना बने, उनका राशन कार्ड बने ना बने, लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर पार से जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से घुसते हैं, उनका सारा आधार कार्ड वोटर कार्ड बना के दीदी ने तय कर लिया है कि उनके वोट से उनको जीतना है। लेकिन इस बार हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तय कर लिया है कि एनआरसी लागू होकर रहेगी यहाँ पे। हमारा जिस दिन सरकार बनेगा उस दिन से हमारा काम चालू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर एक भी घुसपैठियों को बैठने नहीं दिया जाएगा, एक भी घुसपैठियों को यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। चलिए बहुत